चैनल बियर्स एंड बुल्स में आप सभी का स्वागत। वेलकम यू ऑल टू द चैनल बियर्स एंड बुल्स। सो गाइस, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उन सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एएसएम की, एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म, या इसको एक और भी टर्म में कहते हैं एडवांस सर्वेलेंस मेजर। राइट, दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, मैंने ना इसकी बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश की यूट्यूब से, यहाँ से वहां से, पता चले यूट्यूब पे इसकी प्रॉपर जानकारी किसी को भी नहीं है। डेज की जानकारी किसी को भी नहीं है, और डेज की जानकारी स्पेसिफिकली एएसएम 4 को छोड़ दें तो ये आपको एनएससी और बीएससी की साइट पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं ये जरूरी क्यों है और इसको जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, आप देखते हैं कि कोई भी एक स्टॉक है मार्केट में से, वो 100 रुपए का है, वो विद इन 15 डेज या 20 डेज या महीने के अंदर 150 का हो गया, फिर वो और अगले 10-15 दिन में 175 का हो गया, फिर वो और अगले 10-15 दिन में 200 का हो गया। तो आप देखेंगे कि ऐसे किसी भी स्टॉक के साथ न्यूज चैनल्स पे शोर मचा रहता है कि ये स्टॉक देखिए जी, इसका ये भाव था 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, आज ये भाव है, आज ये भाव है, आज ये भाव है। तो हमें वो देखना कि वो रनअप्स वो जो आते हैं, ठीक है, उसके बाद वो ऑल ऑफ अ सडन वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो नजर ही नहीं आता किसी को। वो 6-6, 8-8 महीने तक सो जाता है। वो क्या होता क्या है उसके साथ, वो कहाँ चला जाता है? भाई, इतना अच्छा स्टॉक था, इतना अच्छा रनअप दे रहा था, कहाँ है वो आजकल? आजकल कोई उसकी बात क्यों नहीं करता है? तो दोस्तों, जो भी स्टॉक्स अनयूजुअल रनअप्स दे देते हैं, ठीक है, वो सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से एएसएम कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है जी। अब एएसएम कैटेगरी में कोई स्टॉक जाता है तो उसकी वजह क्या होती है? अब मैं आपको बताता हूं उसकी वजह। इसकी वजहें हैं दोस्तों 7। हाई एंड लो का वेरिएशन, जब बहुत ज्यादा हाई एंड लो मारना शुरू कर देता है स्टॉक, आज है 150, फिर है 175, 15-15, 20-20% के रनअप्स आने शुरू हो जाते हैं सिंगल डे में, तो उसे कहते हैं हाई एंड लो वेरिएशन। इसका जो क्राइटेरिया है वो है 150% और 3 महीने का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगली चीज है दैट इज क्लाइंट कंसंट्रेशन। क्लाइंट कंसंट्रेशन क्या है? क्लाइंट कंसंट्रेशन है जब कोई भी इंडिविजुअल पैन कार्ड्स, समझिएगा, एक आदमी का एक ही पैन कार्ड होगा, उस नंबर की बात हो रही है। ठीक है, 30 दिन के अंदर 30% से ज्यादा की मूवमेंट कर देता है। 25 लोग 30 दिन 30% से ज्यादा की मूवमेंट उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग एक्टिविटी या डिलीवरी एक्टिविटीज में, पर्टिकुलरली 20 या 25 लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसमें 30% तक की अगर रिगिंग कर रहे होते हैं, तो ये उस केस में भी स्टॉक जो है वो एएसएम में जा सकता है। अगली चीज है कि वो प्राइस बैंड्स कितने हिट करता है, नंबर ऑफ प्राइस बैंड्स। ठीक है, अब जैसे सर्किट, ओपन मार्केट में सर्किट अगर सपोज करिए वो 20% के सर्किट में है, तो वो 20% के कितने सर्किट मारेगा? ऐसा थोड़ी है कि आज कोई भी चीज 1000 रुपए की है, वो कहेगा जी कल होगी 800 रुपए की, फिर होगी जी 20% का सर्किट मारा, फिर होगी जी वो 600 कुछ रुपए की, फिर उसने एक 20% का सर्किट मारा, फिर होगी 500 रुपए की, फिर 20% का सर्किट मारा, वो होगी 420 रुपए की। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो मतलब 10 दिन में कंपनी खत्म, सबका पैसा गोल, वो कहेगा जी ओके टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं है। तो सेबी यहाँ पे उसको रेगुलेट करता है कि अगर वो नंबर ऑफ प्राइस बैंड से ज्यादा हो जाता है तो सेबी उसको एएसएम में डाल देता है। एएसएम में जो स्पेसिफिक मूवमेंट है वो हो जाती है 5% की। अगर वो गिरेगा तो भी 5% गिरेगा, और बढ़ेगा तो भी वो मैक्सिमम 5% ही बढ़ सकता है। ठीक है जी। इसके बाद जो चीज है दोस्तों वो है क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन। ठीक है जी। जब इसका कोई मोमेंट, जब निफ्टी
के मोमेंट से अनयूजुअल हो जाता है। फिर निफ्टी तो बढ़ रही है आपकी 1.5%, स्टॉक डेली आपका भाग रहा है 15%, 16%, 20%, ये उस केस में भी जो है स्टॉक जो है वो एडवांस सर्वेलांस मैकेनिज्म में जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद है वॉल्यूम का वेरिएशन। बट ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस हो ही गया इन सब पॉइंट से कि वॉल्यूम आएगा तभी प्राइस भागेगा। कोई अनयूजुअल वॉल्यूम आएगा या वो ट्रेडिंग में आएगा या डिलीवरीज में आएगा। ठीक है जी। अगर वो ज्यादा हो जाता है, अननेचुरल हो जाता है, तो इन दैट केस वो स्टॉक जो है वो एएसएम कैटेगरी में चला जाता है। इसके बाद है जी, अगर पीई और मार्केट कैप में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, भाई मार्केट कैप है किसी कंपनी का 500, किसी कंपनी का 1000 करोड़, किसी कंपनी का है 2000 करोड़, तो वो एकदम से फिर हो गया जी 3000 करोड़, 5000 करोड़, ऐसे मूवमेंट्स जो है वो सब कुछ प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन पर ही ये सारा डिपेंड है। तो अगर ये दोनों चीजें अगर कंट्रोल में आएंगी तो पीई भी फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगी और मार्केट कैप की फ्लक्चुएशन भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जो है, जो मेन चीज जो आपको जाननी है, ठीक है, स्टॉक चला तो गया, ठीक है जी, आपका पोर्टफोलियो में भी था और आपने सारे अच्छे स्टॉक लिए हुए, बढ़िया रनअप दे रहे थे। अब आपका पोर्टफोलियो एक ही जगह पे अटका है, ठीक है जी। अगर निफ्टी में गिरावट हो रही है ना, तो वो गिर तो रहा है, बढ़ नहीं रहा, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में 15-16 स्टॉक्स हैं, जिसमें से 3 तो पड़े हैं जी जो मेन रनर अप्स थे आपके, वो है जी एएसएम में, ठीक है, उनमें मूवमेंट आ नहीं रहा, आपका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं खड़ा है। चलिए, अब इसमें जो मेन चीज है एक समझने वाली, इसमें भी 2 सिस्टम्स है, एक लॉन्ग टर्म सर्वेलांस है, एक शॉर्ट टर्म सर्वेलांस है। अब पहले पकड़ते हैं लॉन्ग टर्म सर्वेलांस को। स्टेज इसमें है 4 तरह की, लॉन्ग टर्म में है 4 तरह की स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है जी। 4 का मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी स्टॉक एएसएम 4 में सीधा एंटर करता है, ठीक है, उसका पीरियड है दोस्तों 90 दिन का, ठीक है। अब वो चलो जी 90 दिन हो गए, वो एक तारीख को गया था, 1 जनवरी को गया, तो उसको 90 दिन के हिसाब से मोटा माटी 31 या 1 या 2 को उसको वापस आ जाना चाहिए मार्च की, ठीक है। अब जी ये 3 महीने उसने वहां बिता लिए, अब तो वो फ्री हो गया, फिर से वो भागने के लिए तैयार है? नहीं, अब उसको अपने सारे पैरामीटर्स ठीक करने पड़ेंगे। अब वो एएसएम 4 से आएगा एएसएम 3 में, एएसएम 3 से आएगा एएसएम 2 में, एएसएम 2 से आएगा एएसएम 1 में। समझ गए? 6-6 महीने मूव नहीं करता कोई भी स्टॉक, क्या रीजन है? दिस इज द रीजन, राइट। एएसएम में वो जाएगा ही जाएगा, एएसएम में जाने के बाद अगर वो 4 में है तो 4 से वो 3 में आएगा, 3 से 2 में आएगा, 1 में आएगा, देन वो फिर एक बढ़िया रनअप देगा आपको। तो यही पेशेंस है, ठीक है। मार्केट जो है नॉलेज से ज्यादा पेशेंस का गेम है। आपके पास नॉलेज नहीं भी है ना, रिलैक्सो बाय करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए, एशियन पेंट बाय करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए, ठीक है, नेस्ले इंडिया बाय करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये बताता हूं कि जो स्टेज 3 है उसका टाइम पीरियड है 7 डेज, स्टेज 2 है उसका टाइम पीरियड है 7 डेज, स्टेज 1 है उसका टाइम पीरियड है 7 डेज, ठीक है दोस्तों। तो अब एएसएम 4 से एएसएम 3 में जाएगा, फिर 7 दिन में अपने पैरामीटर्स मैच करेगा वो एएसएम 2 के लिए। अगर वो 3 वाले मैच नहीं हुए 20 दिन तक, तो वहां पे जरूरी नहीं है 7 की जगह उसको 20 भी लग सकते हैं, 20 की जगह उसे महीना भी लग सकता है। तो ये जो पूरा गेम बनता है ना जी, ये बनता है कम से कम 4 से और 5 महीनों का। आप मान के चलें कि 4 से 5 महीने कोई भी स्टॉक एक ही जगह पे खड़ा रह सकता है, ठीक है। अब दूसरा है जी शॉर्ट टर्म सर्वेलेंस। शॉर्ट टर्म सर्वेलेंस में 2 स्टेजेस हैं, एक है स्टेज 1 और दूसरी है स्टेज 2, ठीक है। इनका दोनों का जो मोर और लेस जो पीरियड है वो है 5 to 15 वर्किंग डेज, ठीक है। ये तो जिसमें किसी में कोई अनयूजुअल कोई मार्किंग कर दे,
स्टॉक में किसी को पता चले कि जी एक ही आदमी ने एक ही दिन में ट्रेड हुआ तकरीबन तकरीबन 20 लाख का शेयर्स का, और एक ही आदमी ने किए जी 18 लाख शेयर्स, तो ये इन दैट केस ये थोड़ा शॉर्ट पीरियड में इनको लिया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको एएसएम के बारे में जितनी डीप नॉलेज हो सकती थी वो मैं आपको पूरी दे चुका हूं। आप खूब घूमिए यूट्यूब पर, अगर आपको जितनी नॉलेज आज मैंने एएसएम के बारे में बताई है, ठीक है, ये आपको मिल जाए ना तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ जी वो फला चैनल जो है उसके पास की पूरी जानकारी है। चलिए तो दोस्तों आज अब हम बात करते हैं अपने आज के फंडामेंटल। दोस्तों ये रहा क्रिसिल लिमिटेड, फ्रेश ब्रेकआउट आया। मैं आपको कहा था ना 2-3 स्टॉक्स हैं रडार पे जिन जो ब्रेकआउट के नजदीक खड़े हैं, ठीक है, मत करिए लाइक्स। अब ये आपका जो है 10% का रनअप यहां से निकल गया है, ठीक है, मतलब 10% का क्यों, ज्यादा का निकल गया। ये हम इस कैंडल में पकड़ लेते हैं अपने आप को, तो 650 से और स्टॉक हो गया दोस्तों 800, ठीक है जी। चलिए अभी भी बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल बहुत अच्छा स्टॉक है, एनी टाइम बाय करके छोड़ दीजिए इसको लॉन्ग टर्म के लिए। पीएस इसके है नहीं, अपने आप में एक मोनोपोलिस्टिक टाइप्स बिजनेस है, ठीक है, और आपको पता है मेरा जो शौक है वो हमेशा मोनोपोलिस्टिक बिजनेस बाय करके और छोड़ दो उसको, बाकी बात की बात में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। चलिए दोस्तों आई होप आपको आज की नॉलेज अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, ठीक है। कल मिलते हैं फंडामेंटल स्टडीज के पार्ट 3 के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे वेल।